बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था यीस्ट का। ठीक है, हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि यीस्ट क्या होते हैं। ये बेसिकली यूनिसेलुलर फंगस होता है। यूनिसेलुलर फंगस मींस इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये फंजाई की एक टाइप है जिसको यीस्ट कहते हैं। यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंगस होता है, मींस कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और जो यीस्ट सेल्स होते हैं ना, वो बैक्टीरिया की निस्बत साइज उनका ज्यादा होता है, यानी कि लार्जर इन साइज होते हैं और मुख्तलिफ शेप के होते हैं। आमतौर पर जिस तरह एग की शेप होती है, इनकी शेप इस तरह से होती है। और और हमने दूसरा ये कहा था कि इनके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होते। ठीक है, फ्लैजेला जो होते हैं वो मूवमेंट्स में हेल्प आउट देते हैं, वो इनके अंदर नहीं होते। लेकिन इनके अंदर दूसरी तमाम यूक्रेटिक ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने दो तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, यूक्रेटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। यूक्रेटिक्स मीन जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर प्रॉपर डीएनए मटेरियल होता है। प्रोकैरियोटिक्स मींस विदाउट न्यूक्लियस। तो हमने ये स्ट्रक्चर देखी थी इसकी, यीस्ट की, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ ये सारे ऑर्गेनल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये यूक्रेटिक्स ऑर्गेनल्स है। हमने पढ़ा था कि यूक्रेटिक यूनिसेलुलर, एक इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसके बाद सेल वाल होती है, सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके बाद इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है जो एज ए पावर हाउस काम करते हैं। उसके बाद इसके अंदर लिपिड के मुख्तलिफ ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर फास्फेट वैक्यूल्स होते हैं बेसिकली, उसके अंदर जो फूड होती है, ठीक है, वो मालिक्यूल स्टोर होते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वैक्यूल के अंदर जो है ना फास्फेट के ग्रेन्यूल स्टोर हैं। इसके अलावा इनके अंदर बड्स आ रहे हैं नीचे से। तो ये हमारे पास है यीस्ट की स्ट्रक्चर, उसकी शेप है। इसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। यीस्ट का साइज जो होती है मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर साइज मुख्तलिफ होता है। और आमतौर पर इनका साइज जो होती है वो 3 to 4 माइक्रोमीटर्स होता है डायमीटर्स के अंदर। ठीक है, और मैक्सिमम जो है ना वो 40 माइक्रोमीटर तक जा सकता है जो यीस्ट का साइज होता है। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यीस्ट। यीस्ट की क्या जो होती है क्यों ये अहम होते हैं, क्या इनका डेली एक्टिविटीज के अंदर, लाइफ के अंदर इनका क्या रोल है, ये हमारा जो आज का टॉपिक है। फर्स्ट उसमें फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है ना यीस्ट का एक अहम रोल होता है। दिस एथेनॉल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। ठीक है, जो एथेनॉल होता है ना हमेशा उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय सर्टेन स्पीशीज ऑफ द यीस्ट अंडर एनारोबिक या लो ऑक्सीजन कंडीशन। में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म होती है यीस्ट के थ्रू। ठीक है, यीस्ट की मुख्तलिफ स्पीशीज जो होती हैं वो एनारोबिक का मतलब होता है जो होती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या लो ऑक्सीजन कंडीशन पे। मीन एनारोबिक या लो ऑक्सीजन के कंडीशन के अंदर जो यीस्ट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जिस तरह से अल्कोहल इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो एस्टर्स, ठीक है, और इसके बाद एसिड जो होते हैं दोनों मिलके अल्कोहल बनाते हैं। तो एस्टर और एसिड की जब ब्रेक डाउन होती है यीस्ट की वजह से, तो हमारे पास अल्कोहल बनता है जिसको एथेनॉल का नाम दिया गया है। तो ये जो थे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है और ये यीस्ट जो है ना इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह जो बेवरेज होते हैं सच एज मीट, ठीक है, ये क्या होती है कि अल्कोहलिक ड्रिंक होती है फर्मेंटेटेड बाय हनी एंड वाटर। हनी और वाटर की जब फर्मेंटेशन की जाती है तो उससे एक अल्कोहलिक ड्रिंक मिलती है जिसको उन्होंने मीट का नाम दिया है। उसके बाद वाइन, ठीक है, ये भी शराब की एक टाइप है। उसके बाद बीर और डिस्टल स्पिरिट वगैरह, ऑल यूज यीस्ट एट सम स्टेज ऑफ देयर प्रोडक्शन। मींस कि इनकी प्रोडक्शन के अंदर यीस्ट का एक अहम रोल होता है। तो फर्स्ट हमने इसके इंपॉर्टेंस ये होती है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए इसकी जरूरत होती है। सेकंड, रिसर्च में जितनी भी तरह की जो रिसर्च हो रही होती है मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर के अंदर, मुख्तलिफ लैब्स के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर यीस्ट जो होती है एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे होते हैं। रिसर्चर जो होते हैं उनको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म अपने रिसर्च में यूज करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर मुख्तलिफ चीजों को डिस्कवर करने में इनको यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज मॉडल ऑर्गेनिज्म इन मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च। ठीक है, जो सेल बायोलॉजी रिसर्च होती है मीन्स जो कि बायोलॉजी मैक्रो ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ जो रिसर्च हो रही होती है, तो उसके अंदर मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो यीस्ट है। एंड
इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रोली रिसर्चेड यूक्रेटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मुकम्मल तौर पर जो एक रिसर्च यूक्रेटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो यीस्ट होता है। उसके बाद है हमारे, ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है कि मोस्ट थ्रोली रिसर्चेड यूक्रेटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म मींस के जो रिसर्च में मैक्रो यूक्रेटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो कौन सा है, तो वो यीस्ट है। उसके बाद है बेकिंग में, जब बेकरी की मुख्तलिफ चीजें जिनको हम बेक करते हैं तो उसमें के अंदर भी यीस्ट को हम यूज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। यीस्ट इज यूज इन बेकिंग एज ए लिविंग एजेंट, ठीक है, लिविंग एजेंट, सॉरी, विच लिविंग एजेंट मींस जो कन्वर्ट कर देता है, ऐसा एजेंट जो कि फूड को या फर्मेंटेबल शुगर्स वगैरह को, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है इनटू ए डो के अंदर, इनटू ए गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीन के उसको गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। चीजें फूल जाती है ना, जिस तरह से हमारे पास ये होती है मुख्तलिफ ये ब्रेड्स वगैरह होती हैं, ये भी इसी तरीके से बनती है, जो बन होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और ये जो हमारे पास नान वगैरह होते हैं, जो खमीरी रोटी होती है, इन सब के अंदर यीस्ट यूज हो रहा होता है। तो जो बेकिंग में एज ए लिविंग एजेंट यूज होता है, जो कि फूड को या जो फर्मेंटेटेड शुगर्स वगैरह होती हैं उनको गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। दिस केस द डव टू एक्सपेंड अराइज एज गैस फॉर्म पॉकेट या बबल्स, वही होता है कि जो एक इसकी डोई बनती है, ठीक है, जो उसको एक्सपेंड कर देता है, फूल जाती है ना, जिस तरह से बन होती है फूली होती है, इसी तरह से जो हमारे पास मुख्तलिफ ब्रेड्स वगैरह होती हैं और जो नान वगैरह होती है, खुमीरी रोटीज होती है, वो यीस्ट की वजह से वो बल्ब की फॉर्म के अंदर या पॉकेट की फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उनमें प्रोड्यूस होती है, तो वो फूल जाती हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, नींद आपने रिसर्च में याद रखना है, फर्मेंटेशन के अंदर आपने ये याद रखना है कि पैकिंग में इसका यूज है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर भी किस तरह यूज हो रहे हैं जो यीस्ट होते हैं। यीस्ट इज यूज इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पॉपुलर विद हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल, खास तौर पर वो जो कि हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल होती है, जो अब डॉक्टर वगैरह से अपना डाइट प्लान प्लान लेते रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर यीस्ट यूज होता है। Nutritional yeast is deactivated yeast. It is excellent source of proteins and vitamins, especially vitamin B complex, as well as their mineral and cofactor required for the growth. अब क्या होता है कि जो एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर जो यीस्ट यूज हो रहा होता है वो डीएक्टिवेटेड होता है, पहले उसको किसी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसके बाद वो प्रोटीन्स और इसके बाद विटामिन वगैरह का अहम सोर्स होता है। खास तौर पर विटामिन बी के जो जितने भी कम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो उसके सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर वही डीएक्टिवेटेड यूज जो होते हैं ये यूज हो रहा होता है। उसके बाद है अदर मिनरल्स एंड को फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, और इसके लिए जो है ना, मतलब विटामिन B12 जो होता है उसकी ग्रोथ के लिए एक तो डीएक्टिवेटेड यीस्ट यूज करते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स को फैक्टर्स वगैरह भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ग्रोथ के लिए यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास साइंस में इसका क्या जो होती है काम है यीस्ट का, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है साइंस के अंदर। सेवरल यीस्ट हैव बीन वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी लार्जली, मीन्स कि जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है, जीन्स को ट्रांसफर करना, अपनी मर्जी की जीन्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए को ट्रांसफर करना, इन तमाम जो भी जेनेटिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके अंदर भी यीस्ट का एक अहम रोल होते हैं, यूज होते हैं यीस्ट। उसके बाद सेल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रोथ करवाने के लिए मुख्तलिफ सैंपल्स वगैरह में भी यूज हो रहे हैं। उसके बाद यीस्ट एक्सट्रैक्ट, yeast extract is a common name for various form of processed yeast product that are used as a food additive या flavor। yeast extract मीन जो yeast होता है ना उसका फर्दर प्रोसेस होता है, उससे प्रोसेस होके हमारे पास जो प्रोडक्ट एक रिफाइंड फॉर्म में आता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज जो पहले क्रूड फॉर्म में होती है वो बाद में हमारे पास रिफाइंड फॉर्म में आ जाती है। रिफाइंड फॉर्म से मुराद ये होती है, जिस तरह प्लांट है, अगर हम कोई प्लांट का लीव्स लेते हैं तो पहले वो हमारे पास क्रूड फॉर्म में होता है, अनरिफाइंड फॉर्म में होता है, फर्दर हम उसका प्रोसेस करते हैं, जिस तरह से हम उसको प्लांट की लीव्स होते हैं हम उनको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हम उनको ग्राइंड करके हम उनको सोक करके रखते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट निकल आता है हम जब उसको फिल्टर करते हैं। तो वो जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हमारे पास एज ए रिफाइंड फॉर्म, एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज हो रहा होता है। तो यीस्ट का उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है वो जो मुख्तलिफ यीस्ट का जो होते हैं प्रोडक्ट उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, तो हमारे पास यीस्ट एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस होता है,
जो एज ए फूड एडेटिव या फ्लेवर के तौर पर यूज होते हैं। ये जो जो भी मुख्तलिफ ये फास्ट फूड वगैरह होते हैं जिसमें पिज्जे वगैरह के अंदर, उन तमाम चीजों के अंदर ये यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद है बायोफ्यूल इंडस्ट्री में इसका क्या काम है। Yeast have recently been used to generate electricity in microbial fuel cells and produce ethanol for the biofuel industry. इंडस्ट्रीज के अंदर जो बायोफ्यूल की इंडस्ट्री होती है वहां पे एथेनॉल, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो यीस्ट होते हैं वो एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। तो जो एथेनॉल होता है वो बायोफ्यूल इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है। उसके बाद है एक्वेरियम हॉबी। ठीक है, यीस्ट इज ऑफन यूज्ड बाय aquarium वो बेस्ट टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड टू नरिश प्लांट इन द प्लांट एक्वारा। मींस के प्लांटेड प्लांट्स के जो होती है उनको, प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी एज ए फूड के तौर पर उनको प्रोवाइड करने के लिए यीस्ट जो होती है वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मोल्ड्स क्या होते हैं। सेकंड हमारे पास है मोल्ड्स। पहले हमने यीस्ट डिस्कस किया था। मोल्ड भी फिंजाई की ही एक टाइप्स हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर फिंजाई होती है। मल्टी सेलुलर मीन्स इसके अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, एक नहीं होता। तो मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फिंजाई। इट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स कॉल्ड हैफी। ठीक है, मुख्तलिफ छोटे छोटे फिलामेंट्स की सूरत में, धागों की सूरत में ये प्रोड्यूस होती हैं, ये ग्रो करते हैं, जिनको हम हैफी कहते हैं। मोल्ड्स आर नीदर प्लांट नॉर एनिमल्स, दे आर पार्ट ऑफ द किंगडम फिंजाई। मीन्स के ना तो हम इनको प्लांट्स में इंक्लूड करेंगे ना हम इनको एनिमल में। जिस तरह यीस्ट था हम उसको एनिमल में कंसिडर करते हैं ना, इस तरह जो के मोल्ड्स होते हैं ना तो हम उनको प्लांट में कंसिडर करते हैं ना एनिमल्स के अंदर, बल्कि वो जो फंजाई का किंगडम होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म का किंगडम, उसके अंदर वो उसका पार्ट्स होते हैं। मोल्ड आर द, मोल्ड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मोल्ड आर द ऑर्गेनिज्म दैट मे बी फाउंड इनडोर्स एंड आउटडोर्स। इनडोर्स आउटडोर्स मीन्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, नेचुरली तौर पर भी मौजूद होते हैं, उसके अलावा एनवायरमेंट से भी मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं एज ए मैक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे। दे आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एनवायरमेंट। ठीक है, ये एनवायरमेंट में भी मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं और हमारे एनवायरमेंट का एक अहम रोल होते हैं। मोल्ड केजेस बायोडिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल मटेरियल which can be unwanted when it becomes food spoilage or damage to the properties। ये क्या कर देते हैं कि जो भी जो मोल्ड्स का होते हैं वो बायोडिग्रेडेशन कर देते हैं। मींस के जो नेचुरल हमारे मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनको खराब कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमारी जो खुराक होती है वो डैमेज हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज स्पॉइलेज हो जाती है। जो इस तरह हमारी चीजें गल सड़ जाती है, हमारे फ्रूट्स वगैरह या कोई भी चीज जो हम खाने की रखते हैं वो खराब हो जाती है, उसके ऊपर मोल्ड्स की ग्रोथ हो जाती है। They also important role in the biotechnology and food science in the production of various food, beverage, antibiotic, pharmaceutical and enzymes की प्रोडक्शन में इनका एक अहम रोल होता है। अगर ये इसके फंक्शन है, एक कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, सेकंड फूड साइंस में यूज हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की फूड्स बनाने में, उसकी प्रोडक्शन में, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के बेवरेज जिसके अंदर वाइन्स वगैरह आ जाती हैं, ड्रिंक्स आ जाती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह, एंटीबायोटिक में भी यूज हो रहे हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने में यूज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने में यूज हो रहा है, और एंजाइम्स वगैरह की प्रोडक्शन में भी मोल्ड का एक अहम रोल होता है। आगे हमारे पास ये हेल्थ इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हेल्थ इफेक्ट। सम डिजीज ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमंस कैन बी केस्ड बाय सर्टेन मोल्ड्स। अब मुख्तलिफ हमने कहा था कि मोल्ड इनडोर भी होते हैं, आउटडोर भी होते हैं। तो इंसानों, जानवरों वगैरह के अंदर कुछ डिजीज जो होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मोल्ड्स की वजह से होती हैं। डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम एलर्जिक सेंसिटिविटी टू मोल्ड स्पोर्स। ठीक है, जो मोल्ड के स्पोर्स होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं या किसी फूड के ऊपर मौजूद होते हैं, जब हम वो खराब फूड खा लेते हैं तो फौरी तौर पर एलर्जी हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी हो जाती है। मीन जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो सेंसिटिविटी हो जाते हैं। फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक मोल्ड्स इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर पैथोजेनिक मोल्ड मीन बीमारियां पैदा करने वाले मोल्ड जो होती है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। एंड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इंजेस्टेड और इनहेल्ड टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द मोल्ड। और इसी तरह से जो भी हम खुराक ले रहे होते हैं या हम जो इनहेल, अगर मोल्ड हवा में मौजूद हो ना, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस लेने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वहां पे टॉक्सिसिटी काज करते हैं, तो हमारी हेल्थ के ऊपर इनका एक बैड इफेक्ट होता है।
मोल्ड प्रोड्यूस एंड रिलीज मिलियन ऑफ द स्पोर्स इन द एयर, वाटर एंड इंसेक्ट बोर्न्स। ठीक है, हवा के अंदर मौजूद होते हैं, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे तरह की खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। They can also produce toxic agent known as मैक्रोटॉक्सन। ठीक है, ये जो टॉक्सिन्स होती है जो मोल्ड के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं उनको हम मैक्रोटॉक्सिन्स कहते हैं। स्पोर्स एंड मैक्रोटॉक्सिन्स कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। तो सेहत के ऊपर इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है, ये पैथोजेनिक्स होते हैं, मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। आगे ग्रोथ इन बिल्डिंग्स एंड होम्स। ठीक है, जो मोल्ड होते हैं वो ग्रो करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, जो हमारे घर वगैरह होते हैं, कैन लीड टू वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हेल्थ की क्रिएट करते हैं। वेयर practice can be flowed to mitigate mold tissue in buildings, the most important of which is to reduce moisture level that can facilitate the mold growth। किस तरह से हो जाती है आप देखते हैं, जब खासतौर पर बारिशों का सीजन होता है, जिस तरह अभी अब मौसम था, तो जो बारिश की वजह से जब पानी लगता है हमारी बिल्डिंग्स को, तो वहां पे देखिए हमारी घर की दीवारें वगैरह समटाइम खराब हो जाती है, या नीचे फर्श वगैरह के ऊपर भी फंगस लग जाती है, तो वो बेसिकली मोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये मोल्ड वहां पे इनकी ग्रोथ हो जाती है, अगर इनको रोका ना जाए तो ये फिर मुख्तलिफ डिजीज जो होती है उसकी वजह बनते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ऑफ ईयर एंड सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी क्या है। आज हमने मोल्ड को डिस्कस किया था कि बिल्डिंग होम्स में मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हेल्थ के ऊपर इनके बैड इफेक्ट होते हैं, हमारे पानी में मौजूद होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ खाने की चीजों के अंदर मौजूद होते हैं, उनको खराब कर देते हैं। और मोल्ड की आपको डेफिनेशन और उनके फंक्शंस पढ़ने चाहिए कि किस चीज में यूज हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं, फूड साइंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ फूड की प्रोडक्शन के अंदर एंटीबायोटिक, फार्मास्यूटिकल, एंजाइम्स वगैरह की ग्रोथ में भी यूज होते हैं। उसके बाद हमने मुख्तलिफ फंक्शन डिस्कस किए थे यीस्ट के, जो आपका एक अहम क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्मेंटेशन में इनका एक अहम रोल होता है, रिसर्च के अंदर, बेकिंग में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर काम होते हैं। उसके बाद साइंस के अंदर यीस्ट जो होती है, एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, वो मुख्तलिफ जो है ना एज ए फूड अडेटिव यूज होते हैं। उसके बाद बायोफुल इंडस्ट्री के अंदर एथेनॉल प्रोड्यूस होता है ना यीस्ट के थ्रू, तो वो बायोफुल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। उसके बाद है कैरम हॉबी, मीन्स के प्लांट्स के लिए एज ए न्यूट्रिशन सोर्स काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और कार्बन डाइऑक्साइड को पता है प्लांट के लिए जरूरी होती है, उनको उनके एज ए खुराक के तौर पर वो यूज करते हैं। तो आज का मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, कल हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है? जिस बच्चे ने हैंड ऊपर किया हुआ है, अकरम नाम है, अकरम। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी मिस, नोट्स की बात कर रहा हूँ जी, चला गया वो तो, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।